आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे 5 दोष होते हैं जिसकी वजह से संतान नहीं होती। आप लिख भी सकते हैं वो 5 दोष कौन कौन से हैं। 5 दोष हैं वो जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, औलाद नहीं हो पा रही। सबसे पहला है अपुष्पा। अपुष्पा किसे कहते हैं? ऐसी स्त्री जिसका ऋतुकाल बंद हो चुका है, किसी बीमारी से, किसी अपराध से, किसी कारण से ऋतु धर्म की कमी है। तो हरिवंश पुराण की कथा का यह वरदान है। इतनी बड़ी परिस्थिति होने के बाद भी इस कथा के प्रभाव से संतान हुई। कमाल की बात है। और मैं तो श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूं और मुझे विद्वान लोग सुनते हैं। तो यहां तो बात डंगे की चोट कही जाती है सर, लल्लू पंजू वाली बात नहीं है। हाँ, दहाड़ वाली बात है। ये महिमा भगवान व्यास इसकी महिमा का उद्घोष कर रहे हैं। ऐसी यहां तक दिक्कतें हुई हैं और अभी आयु है संतान को जन्म देने के लिए। तो एक इस कारण से संतान नहीं होती, जिसमें पहला कारण बताया है अपुष्पा। अपुष्पा कहते हैं जिसका रजो दर्शन यानी ऋतु धर्म समाप्त हुआ है। तो इस हरवंश पुराण की कथा के वरदान के द्वारा यह श्राप समाप्त होता है और संतान का जन्म होता है। समझ में आ रही होगी बात। दूसरी बात, धन्यवाद, आपने कहा आ रही है, मृत वत्साच। दूसरा है मृत वत्सा। मृत वत्सा कहते हैं जिनके यहां बच्चे जन्म लेते ही समाप्त हो जाते हैं, वहां भी वंश वृद्धि रुक जाती है। बच्चे जन्म ले लेते हैं महीने में, 2 महीने में, दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, और संतान खत्म हो जाती है। वो जन्म लेने के बाद खत्म हो जाती है। ऐसी स्त्री को कहते हैं मृत वत्सा। लेकिन ये हरवंश पुराण की कथा का ये वरदान है। यह कथा इस स्थिति में भी वंश वृद्धि कर देती है। तो मृत वत्सा, जहां बच्चे जन्म लेने के तत्पश्चात मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो यह हरवंश पुराण की कथा का यह वरदान है कि ये मृत्यु भी रुक जाती है। देखिए, सुनने में तो अटपटी लगी होगी। आरती में इसमें लिखा है कि संतान जन्म ना होई मरण। संतान जन्म, इससे संतान का जन्म होगा, ना होई मरण, उस बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। संतान जन्म ना होई मरण, बच्चे का जन्म होगा और ये इस कथा का वरदान है। उसकी मृत्यु नहीं होगी, समय से पहले उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो जिनकी कोख से बच्चे तो जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद मौत को प्राप्त हो जाते हैं, उसको मृत वत्सा स्त्री कहते हैं। वह है मृत वत्सा। तो यह ग्रंथ का यह वरदान है। ऐसी स्थिति में भी वंश वृद्धि हो जाती है। सब कुछ हो, रुपया पैसा धन संपदा बहुत हो, लेकिन घर में संतान नहीं है तो सब सुमसाम है। महाराज दशरथ को सब कुछ था, लेकिन वो संतान के लिए ही तो रोते हुए गुरुदेव के पास में पहुंचे। तब गुरुजी कह रहे थे, धरव धीर हुई है सुतचारी। और उस अवस्था में संतान हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जहां काम दवाओं से नहीं चलता, फिर वहां काम दुआओं से ही चलता है। आशीर्वाद बड़े फलीभूत होते हैं। जो हमारी संस्कृति में जो अद्भुत बातें हैं वो अति वंदनीय हैं, बहुत प्रणाम करने के लायक हैं। आइए, तीसरा दोष है संतान न होने का, वह है काकबंदिया। काकबंदिया उसे कहते हैं जिसके एक ही संतान हुई, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी बहुत घटनाएं आपने देखी होंगी। या तो एक बेटी हो गई है, या एक बेटा हो गया, ऑपरेशन भी नहीं कराया। ऐसी कोई दिक्कत आई है कि उसके बाद में फिर कोई संतान हुई ही नहीं। और ऐसे परिवार हमने देखे हैं। एक बच्चा होने के बाद, ये 2 साल पहले जो कथा हुई थी ना हरिवंश पुराण की, आप सत्य माने 19 वर्ष के बाद में संतान का जन्म हुआ है। तो पहली थी वो बेटी,
19 साल के बाद में बेटा हुआ। तो 2 संतान का अंतर 19 वर्ष का। हमने देखा प्रमाण, इस हरिवंश पुराण का प्रभाव ये हमने देखा। तो उस नारी को कहते हैं काकबंध्या। ये दोष है, एक बच्चा होने के बाद फिर संतान नहीं हो पाती, कोई ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी ऐसी, तो हरिवंश पुराण की जो कथा है इस अपराध को छिन्न भिन्न कर देती है। और ऐसी स्थिति में भी वंश वृद्धि हो जाती है, संतान का जन्म हो जाता है। ये बातें सुनी है पहले, कभी नहीं सुनी होंगी। ये सगरी बातें ये अपने ग्रंथ में ही है। अब एक चौथा दोष और है वंश वृद्धि न होने का। चौथा क्या है? कन्या प्रजा। कन्या प्रजा का मतलब है जिसके घर में बेटी ही बेटी है, बेटा होता ही नहीं। बेटी होनी चाहिए, लेकिन वंश वृद्धि के लिए बेटा भी तो जरूरी है। जिसके यहाँ कन्या ही कन्या है, इस ग्रंथ में लिखा है, वो अपने आप को मायूस न करें। ये न कहें कि परमात्मा ने हमारे यहाँ बेटियां ही लिखी हैं। हरिवंश पुराण की कथा इस अभिशाप से भी मुक्त कर देती है। जहां जिस नारी को कन्या प्रजा कहा है, यानी वो बेटी को ही जन्म देती है। हरिवंश पुराण की कथा के प्रभाव से उनके यहाँ बेटे का जन्म होता है वंश वृद्धि के लिए। ये लिखा है कन्या प्रजा। कन्या प्रजा तुम च तथा स्याव युक्ता स्वपातक। कन्या प्रजा है, ये चौथा दोष है। अब पांचवा दोष समझ लीजिएगा, जिसका नाम है श्राव युजा। श्राव युजा कहते हैं कि गर्भ में संतान आती तो ही है, लेकिन संतान गर्भ में ही समाप्त हो जाती है। गर्भ श्राव कहते हैं। जैसे गर्भपात तो उसे कहते हैं कि जिसको खत्म करा दिया गया है, लेकिन ये गर्भ श्राव। लेकिन एक बहुत कारण ऐसे भी होते हैं जहां न होने पर भी उदर में, नहीं तो वो जन्म देने वाली स्त्री खत्म होती है। ऐसे कई कारण बनते हैं जिसकी वजह से गर्भ में पलने वाले उस भ्रूण को समाप्त करना पड़ता है। तो ये हरिवंश पुराण का जो ग्रंथ है, ऐसे अपराधों से ही तो प्रायश्चित कराता है। मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने बोला है, गर्भ में संतान का मौत को प्राप्त हो जाना, जानकर या अनजानकर, तो अपराध का कारण तो है ही वो। उसके प्रायश्चित के लिए ही हरिवंश पुराण की कथा है। तो वंश वृद्धि न होने का एक 5वां कारण है। वो 5वां कारण है जिसके लिए कहा श्राव युजा। श्राव युजा का अर्थ है यानी गर्भ में ही संतान का खत्म हो जाना। महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद किसी न किसी प्रकार से गर्भ में संतान का समाप्त हो जाना, ये वंश वृद्धि में ये 5वां दोष है। लेकिन ये हरिवंश पुराण की जो ये कथा है, ये इस दोष को भी समाप्त करती है। कोई आपको पूछे कि हरिवंश पुराण की कथा क्या करती है, तो बता दीजिएगा संतान उत्पत्ति में जो 5 दोष हैं, हरिवंश पुराण की कथा उन 5 दोषों को मिटा देती है। ये इसका प्रभाव है। अद्भुत जो ग्रंथ है, इसका ये प्रभाव है। पहला अपुष्पा,